हाँ तो भाइयों, बहुत दिन से ये पीटीआई, एमकेएम, एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, पाकिस्तान, नेशनल एसेट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट, इनका जलाओ घेराव, पीटीआई का प्रोटेस्ट, खान साहब की अरेस्टिंग, इस सब पे हम बहस कर रहे थे ग्रुप पे। हमने सोचा कि यार ये ग्रुप पे बहस का फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है। तला भाई आते हैं, जोक सुनाते हैं, चले जाते हैं। लीक राम भाई आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, निकल जाते हैं। तो हम जा रहे हैं अब तला भाई के घर, तला भाई से फेस टू फेस बात करने। अब हम पहुंच के इंशाल्लाह तला भाई से करेंगे इस मामले पे गपशप। चलो भाई, लेट्स गो टू तला भाई हाउस। भाई अस्सलाम वालेकुम तला भाई। फुल भाई पीटीआई मोड में बाल वाल खड़े हुए। तला भाई तो बर्गर हो गए भाई, जब से खान साहब ने कहा है कि अब सब कड़क हो जाओ। हाँ भाई, तला भाई ने सबसे पहले अपने बाल कड़क किए हैं तला भाई। बिल्कुल भाई। तला भाई क्या कह रही है जिंदगी? जिंदगी कह रही है भाई, बस आवाम को भी मटेरियल दे देंगे आपके लिए। है और तला भाई। हैं? तो फिर तला भाई ये बताएं कि अब आपको क्या लग रहा है, आगे क्या होने वाला है, सिनेरियो क्या बन रहा है, और आगे चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी और ख़राब होंगी? कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन दिख रही है यूएन वगैरह के अलावा? क्या होगा? इंटरनेशनल इंटरवेंशन तो कुछ नहीं है, वो उन्होंने क्या करना है भाई, एट दी एंड वही होगा जो आर्मी चाहेगी। आर्मी ने बोल दिया भाई कि -1 कर दो, सब अच्छा है। जहांगीर तरीन के अंदर ये दोबारा बंदे आ जाएंगे सारे, तो पार्टी एक खड़ी कर देंगे। बट यार लेकिन तला भाई देखें, माइनस अल्ताफ हुसैन भी आया, ठीक है, हो भी गया। कराची के अवाम पहले बड़ी जानदार थी, लेकिन वो भी सुन हो गई, ठीक है, सबने देखा, कोई बाहर ही नहीं आया। लेकिन अल्ताफ भाई ने ना बहुत बड़ा भंड मारा था। उन्होंने जो है वो मुर्दाबाद का नारा लगाया, इसलिए अवाम घबरा गई कि इस पे कैसे साथ खड़े हों, ठीक है। सेम चीज अगर आप देखें तो ये 9 मई वाला वाकया हुआ है। हमारा ये मानना है कि अल्ताफ भाई से वो नारा लगवाया गया, ठीक है, और वहां पे भी कुछ चंद लोग थे, आमिर खान जैसे, जिन्होंने अल्ताफ भाई को प्रोवोक किया। वो रिकॉर्डिंग का भी हिस्सा है। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार पीटीआई में भी खान साहब तो अंदर थे, ठीक है, उनके पास कोई एक्सेस तो उतना था नहीं। एक उन्होंने पीटी सेल से कॉल करी, तो वो भी उन्होंने सिर्फ यही बात करी कि भाई जज जो है वो क्या कहते हैं उसको अप्रोच करें, ठीक है, मुझे ये लोग शो भाई कोर्ट में वो करें भाई प्रेजेंट। तो आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेल गए और उन्होंने प्रोवोक किया, और अभी वो फिलहाल जैसे फवाद चौधरी हो गए, शाह महमूद कुरैशी के बारे में सुनने में आ रहा है, मे भी गलत हो, लेकिन चंद लोग एस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेले और उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया और ये करवाया, ताकि आवाम का सपोर्ट जो है ना इस बेस पे नल एंड वॉइड करा जा सके कि यार ये इन्होंने ना फौजी तनसीबात पे हमला किया है और नेशनल एसेट्स, रेडियो पाकिस्तान टाइप जगहों पे। तो क्या सिमिलर कहानी लगती है आपको? भाई देखो, दो चीज है कि पहला तो ये कि तुमने अल्ताफ भाई की बात की। अगर अब तुम एक बात बताओ, कराची के तुम हो, ठीक है, अल्ताफ भाई जो है अगर लंदन में नहीं होते, उस टाइम कराची में होते, स्टांस लेते, और तुम कह रहे हो कि उनकी पूरी पार्टी भी छोड़ के चले जाती, तो वोट बैंक किसका होता? अल्ताफ भाई का होता। अल्ताफ भाई का होता। अल्ताफ भाई 5 नए लड़कों को खड़े कर देते, वोट उनका हो जाता, ठीक है। अल्ताफ भाई यहाँ पे थे नहीं, कोई तूफान बन नहीं पाया, कुछ हुआ नहीं, खुश हो गया, ठीक है। बाकी जो बंदे थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे, उन्होंने खेला, पीएसपी बनी, सब कुछ बना, ये बना। अल्ताफ भाई को कोई मतलब कि कोई कारिंदा नहीं था, मतलब कि मुल्क में मतलब ऑन ग्राउंड जो इम्पैक्ट होता है वो नहीं था। अब अल्ताफ भाई के जो थे, अल्ताफ भाई आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो आवाम जो है, कराची की आवाम, वो ये कह रही है किसके लिए हम निकले, किसके लिए निकले, वो सेफ जोन में हम क्यों निकले? अब मतलब हम दोनों तरफ से पिट गए। अब ना हम 100% अल्ताफ भाई को सपोर्ट कर सकते थे वो लोग, ना 100% किसी और को लाइक ही नहीं करते थे वो। सही है। अब इमरान खान के देखो सीन क्या हुआ, ठीक है भाई, देखो गलतियां हर किसी से होती हैं। 27 साल से प्रोटेस्ट हो रहा है, देखो इलेक्शन पहले भी नहीं हुए, धांधली हुई, सब कुछ हुए, प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल किया। कभी भी ये नहीं बोला भाई कि क्या कहते हैं तोड़ फोड़ करो, जला करो, लोगों को मारो, इस तरह करो, ठीक है। अब अचानक से सिर्फ 2 बातें बर्दाश्त नहीं हुई, ये क्या कहते हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट से, कि सिटिंग कोर्ट के बंदा जा रहा है कि भाई मेरा केस है, केस की हियरिंग में अभी अब हम बूटा छाप लगवा रहे हैं कि एक पूरी
बर्तन आते गई, हैं, हाँ, टैंक आते हैं, 100-200 बंदे आके हाँ, इमरान खान हाँ, को उठा के लेके भाई जाके जेल में बंद करो, जेल में भी नहीं बंद करना, कोई केस नहीं है, नामालूम मकाम पे मुंह आपने कहीं पे छुपा दिया, ठीक है, आपने सही है। अल्ताफ भाई वो क्या कहते हैं इमरान खान को 24 घंटे के लिए कर दिया, ठीक सही है, है। अवाम में तो इश्तियाल आएगा। सही अब है। हमारे यहाँ भाई अवाम तो कैसी है, नेगेटिव देखती है, कुछ लोग क्या कहते हैं शाह से ज्यादा जन्नत से भी आगे निकल जाते हैं वो लोग। मॉब की कोई शक्ल नहीं होती, मॉब का कोई रुख नहीं होता, मॉब का कोई ठीक है। कंट्रोल नहीं होता। अब माना कि भाई हमने भी बगले बजाएंगे भाई आर्मी का कुछ हुआ ये, मगर अच्छी बात नहीं थी, प्रोटेस्ट होता मगर कंट्रोल में नहीं है ना भाई। अब इश्तिहार भाई- में आ गया, एक चीज तुम बोलोगे यार कि देखो मेरे लीडर को ना जेल में बंद किया, किस केस में बंद किया है, मैं ना प्रोटेस्ट करूं, मैं अब किसके सामने जाके आवाम प्रोटेस्ट करे कि भाई मुझे बताओ किस केस में आपने किया है, कोई कानून तोड़ा है, कुछ किया है, सिर्फ ये कि 5 बातें आर्मी के खिलाफ बोल दी कि भाई मेरी जान को खतरा है और कुछ हुआ तो आर्मी जिम्मेदार होगी, ये तो अल्ताफ भाई भी बोलते हैं, ये तो पूरी दुनिया, ये तो हर लीडर बोलता है भाई। आज जिब्रान नासिर भी एक ट्वीट के बाद जो है इमरान रियाज का कुछ पता नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान से मिलेगा क्या मिलेगा, नासिर को भी जो है वो सिर्फ झूला एक झुलाने सिर्फ एक बंदे मिले हैं, वो है समी इब्राहिम मिला है। समी इब्राहिम वो क्यों मिला है? नहीं तो समी इब्राहिम के भी पीछे से 1-2 बड़ी पर्चियां लगी हैं समी इब्राहिम क्यों मिला है, मैं आपको छोटी सी रीजन बता देता हूँ ना, हाँ। अमेरिकन पासपोर्ट। यस वही तो बता रहा हूँ, बस। उनके पीछे उनके बड़े आए बाकी पे इनका जोर है, तो वो जो चाहे करें। अब और फिर समी इब्राहिम अमेरिकन पासपोर्ट प्लस जर्नलिस्ट थे, हाँ। उनके खिलाफ कुछ था नहीं सिवाय जो है वो एक पनिशमेंट देने की कि वाई सपोर्टिंग पीटीआई, Exactly. बस यही था। लेकिन तलवाई दूसरा सवाल ये है कि यार किसी ने भी किया, जो तंसीबात पे हमले वगैरह हुए हैं, जो भी हुआ, इस किस्म के वायलेंट प्रोटेस्ट को क्या हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए? जिसमें रेडियो पाकिस्तान, ईदी के एम्बुलेंस, ये चीज़ें भी चली किया, लोग मुश्तइल हो गए। मैं समझता हूँ ऑन ग्राउंड आप 2 लोगों का फड्डा शुरू होता है, किसी को नहीं पता होता वो एंड का यार होगा। देखो तो मॉब की भी कोई शक्ल नहीं देखो होती। ये पाकिस्तान की आवाम है, ठीक है, अब मैं आपको ये इसका बता रहा हूँ, अगर आपने बोला हो कि अगर मैंने लाइव सिचुएशन नहीं देखी, भाई हम ट्यूशन पढ़ाने निकले, हम क्या कहते हैं एनईडी के स्टूडेंट थे, ट्यूशन पढ़ाने निकले, अब्बू को एयरपोर्ट से लेके अभी आए हैं 27 दिसंबर को, सही है, ठीक है, सुबह हुआ है पिंडी में अटैक बेनजीर पे, अभी हम निकले हैं, बस लेके निकले हैं, गबोल चौरंगी पहुंचे 2007, ठीक है, गबोल चौरंगी में पहुंचे अभी हम लोग, और गबोल चौरंगी की तरफ जा रहा था, सही है, ठीक है, और रास्ते में हो गया इंतकाल बेनजीर का। सही है। लोगों बसों से भाई मुझे सिंधियों ने उतार के उन्होंने कहा कि भाग सकते हो भागो, जान बचा सकते हो बचाओ, हम आज सबको मार देंगे। ऐसे ही उन्होंने वहां से मैं पैदल चल के जौहर चौरंगी, पैदल चल के जौहर मोड़ आया, और तुम्हें पता है कितना बड़ा रास्ता है वो, कितना अंधेरा, कितना खतरनाक रास्ता है। रास्ते में कल्टस जलती हुई देखी है, वो पूरा पुल उस टाइम बन रहा था, 50 गाड़ियां जलते हुए देखी है हमने, ठीक है, जबरदस्ती करके उन्होंने दुकानें बंद करवाई, 4-4 दिन तक दुकानें बंद रही, ठीक है, माल तो उस टाइम भी जला, उस टाइम भी क्या कहते हैं भाई जिसका हाथ लगा उस टाइम कराची में लिसानी फसादात भी हो रहे थे भाई, उसमें भी लाखों को नुकसान है, उस टाइम भी मजम्मत की, तो इस टाइम भी मजम्मत कर। तो भाई मेरे नजदीक जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर सिर्फ रेडियो पाकिस्तान जला होता, अगर सिर्फ ईदी की एम्बुलेंस जली होती या कोई एक आध आम शहरी की गाड़ी जली होती, तो शायद लोग अभी इतनी बात भी नहीं कर रहे होते। ये जो आर्मी के कोर कमांडर हाउस वगैरह हो गया, ये सारी फिक्र उसी की है, सारा एग्रेशन, सारा गुस्सा उसी का है। अगर अभी उनकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, अगर वो डैमेज नहीं होती, तो मेरे ख्याल से अभी इतना बड़ा इश्यू भी नहीं होता। अच्छा मैं बताऊं, डू यू अग्री विद मी ऑन दैट? बिल्कुल, और मैं आपको एक बात बताता हूँ जिससे आप भी मेरे से एग्री करोगे। देखो ना, मैं और आप दोनों नहीं चाहते थे कि भाई मामला ना इस हद तक जाए, ठीक है, मगर यार एक देखो कि आर्मी जो है वो इज सपोज टू प्रोटेक्ट पाकिस्तानी, ठीक है, जिन लोगों के घरों को जलाया भाई, उनके घरों से तो भाई ये मोर निकल रहे हैं, ये क्या कहते हैं शाह सवारियां निकल रही हैं, पैसे कौन दे रहा है इसके? कौन दे रहा है? टैक्स कराची से जा रहा है सारा, हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, जो एजुकेशन का बजट कम कर करके
हम भाई अपना डिफेंस का बजट पूरा अमेरिका, कर रहे हैं। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अमेरिका आते हुए आपकी इतनी चेकिंग नहीं होती। आप मलीर कैंट में या ओह। डीएचए में जाते हुए आपकी इतनी चेकिंग हो। भाई, मतलब अगर हमारे आप चौकीदारों की इस- हमसे ज्यादा चेकिंग हो रही है। इसके ऊपर ताबिश हाशमी का जोक है कि अगर आप एनआईसी नहीं लाए हैं और आप अपने किसी कैंट वाले रिश्तेदार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके आपको एंट्री दिलाएगा, हाँ। तो भाई उसकी भी जिल्लत होनी है, आपकी भी होनी है, वो आपको नहीं, आपको वो करेंगे। ठीक है, तो उनका अपना एक है चीज, मामला, निजाम है, वो उसको नहीं छोड़ते। तो मैं उसको इस तरह से कहता हूँ कि चलो, मैं ये नहीं कहता कि यार कि देखो जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी फौजी जी को मारा नहीं यार, वो बिल्कुल भी किसी इंसान, कोई भी जान हो यार, एथियस्ट हो, मुसलमान हो, काफिर हो, जैसा भी हो, इंसानी जान का नाहक खून नहीं होना चाहिए किसी का भी। किसी भी इस तरह के प्रोटेस्ट में बहुत सारे इस तरह की हरकतें होती हैं, मगर ये है कि देखो ये आवाम का पैसा था। अगर आवाम ने अपनी चीज को जला दिया है, तुम्हारे पास एक चीज है, तुमने एक चीज ली है, तुमने एक रेडियो खरीदा, तुम्हारी हट गई, तुमने उस रेडियो को जला दिया, ठीक है। मैं बोलूँ यार ये क्या कर रहे हो आप, तंसीबात क्यों जला रहे हो, तुम बोलो यार मैंने पैसे दिए इस चीज के, सही बात। तो मैं क्यों जला रहा हूँ। अगर आदमी के कोई जेब से कुछ पैसे, जेब के कुछ उसको जलाया हो, कोई उसके घर का क्या कहते हैं, घर के फर्द को जलाया हो, तो फिर मैं बोलूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सिंपैथी नहीं है उनके साथ, गलत हुआ, वो आपकी बात सब सही है, एग्रेशन था, गुस्सा था, हो गया, आगे बढ़े। आज मैं एक पेरेंट्स की वीडियो देख रहा था, टीसीएम जो कि एक अच्छा एक चैनल है, अपना फ्री एक जर्नलिज्म करने की एक काविश है। तो उसमें वो बेचारे दोनों पेरेंट्स बात कर रहे थे। एक लड़का है, वो बेचारा क्रिकेटर है, ट्रायल देने जा रहा था, दोस्तों के साथ वहाँ चला गया, और वो अंदर कोर कमांडर के कमरे में भी वो सिर्फ जो है झंडा पीटीआई का लहरा रहा था और नारे लगा रहा था। उसकी प्रेजेंस फकत ये थी, ना उसने कोई चीज़ तोड़ी। कई वीडियोस आ गई, उसमें ये क्लियर है कि भाई वो कोई तोड़ नहीं कर रहा है, वो जस्ट चैंटिंग सम स्लोगन्स, और वो सिर्फ झंडा लहरा रहा था। उसके बावजूद उसके पेरेंट्स को ये कह दिया गया है कि 99% आप एक्सपेक्ट करो कि एटलीस्ट 5 से 10 साल की जेल है आर्मी कोड के मुताबिक। यार वो यंग लड़का है, ठीक है, क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर है, सब कुछ है। सिर्फ दोस्तों के साथ चले जाने से और उस जगह खड़े हो जाने से, ना कि वो हालांकि कुछ कर नहीं रहा था। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने किया है उनको भी आप थोड़ा बहुत डांट डपट के, वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं, वो एक आम आवाम है, आवाम प्रोटेस्ट करती है। अगर आप उन्हीं से जेलें भर दोगे तो फिर ये गलत है, ठीक है। हाँ देखो, लेकिन मेरा एक और है सवाल ये है कि भुट्टो को गिराया तो आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना, ठीक है, एनडीए बना, उसमें कई सारी मजहबी जमातें भी आई, कई सारी सियासी जमातें भी आई। भुट्टो साहब गिर गए, उनको लटका दिया। उसके बाद जब इनको कमज़ोर करना था जमात इस्लामी को और पीपल्स पार्टी को, तो ये एमकेएम लिया है। जब इन्होंने नून लीग लिया है पंजाब में, सिंध में एमकेएम लिया है। जब इन्होंने नून लीग को कमज़ोर करना था और पीपी को कमज़ोर करना था और एमकेएम को, तो ये पीटीआई को उन्होंने और सपोर्ट कर दिया। आज इन्हें लगता है कि यार पीटीआई तो बहुत पॉपुलर जमात हो गई है, ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जमात हो गई है, तो अवामी हो गई है भाई जमात। अब उसको वीक करने के लिए ये लोग सारी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सवाल ये है कि इनको तो हमेशा मिल जाता है पार्टनर, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो खान साहब के बाद ये कहानी कभी कहीं रुकेगी? क्या आवाम कभी अपने हक के लिए बाहर आएगी, या हम इन इश्यूज़ पे इसी तरह डिवाइड रहेंगे? क्या पाकिस्तान में लोगों को नज़र नहीं आ रहा और वो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे? सवाल ये है। देखो यार, हमारे अम्मा अब्बा के ज़माने में भुट्टो का वो, हम तो उस ज़माने में पैदा भी नहीं हुए, ठीक है। कहानी सिस्टम यही चलती है भाई, -1 कर दो, आर्मी एक नया मसाला बना दो। जिस तरह तुम कह रहे हो ना कि आईके को भी अभी इमरान खान को भी साइड करेंगे, और अभी सुन रहा हूँ कि जहांगीर तरीन की लीडरशिप में ये जितने भी पीटीआई से सारे बंदे निकले हैं, सही है, तो सारे इलेक्टेबल्स जो हैं उधर जाएंगे, पीपल्स पार्टी के साथ। नया मुस्तफा कमाल है भाई आपका जहांगीर तरीन। तो ये वही उनकी पॉलिसी सेम है भाई, कि जहाँ पे हमें -1 करना हो अपने बंदों को निकाल लो और उस बंदे के खिलाफ -1 कर दो। बट देखो इस टाइम 2 फर्क है, और वही अगर पाकिस्तान की उम्मीद है। देखो गलतियाँ किसी से होती हैं। मैं एक तुम्हें से छोटी सी मिसाल देता हूँ। तुमने बात की थी कि यार कि जो पीटीआई के लड़का सिर्फ उसके घर में झंडे थे, उसकी क्या कहते हैं, उन्होंने सारे बायोडाटा निकाल लिया कि किधर रहता है, क्या रहता है, माँ बाप कैसे हैं। और अगर आपको याद हो कि यार कि वो रेंजर्स वाले जो एमकेएम के क्या कहते हैं, रेंजर्स के एक बंदे ने एमकेएम के क्या कहते हैं उसको मारा था, क्या कहते हैं, वर्कर को मारा था। वो रेंजर आज तक नहीं पता चला कि कौन रेंजर था। उसकी वीडियो आने के बावजूद भी आइडेंटिफाई नहीं हो सका। माफीनामा भी जमा हो गया था।
और दूसरी मजे की चीज तला भाई, वो क्या नाम है उस लड़के का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सरफराज नाम था, सरफराज नाम था, जिसको वीडियो बहुत वायरल हुई थी। बकायदा उसकी फैमिली को फोर्स किया गया कि आप जो है वो माफ कर दें, वो लेके जो दियत होती है वो लेके माफ कर दें। तो- तला भाई एक और है सवाल, वो ये कि यार अगर जियो फेंसिंग इतनी इजी है, ठीक है, जिसके थ्रू उन्होंने ऑलमोस्ट सबको पकड़ लिया, अगर कैमरों के जरिए देख के लोगों को ट्रेस करना इतना इजी है, तो मेरे भाई ये जो स्ट्रीट क्राइम कराची में हो रहा है या दीगर जगहों पे हो रहा है, जो लोग टारगेट किलिंग करके निकल जाते हैं, ये इनको क्यों नहीं पकड़ रहे? अगर आप ये कहें कि उनके पास फोन नहीं होगा अपना, तो मेरे भाई तो फिर आप तो तस्वीरें देख देख के भी आपने पकड़ा है, तो वो कैसे किया आपने? तो इसका मतलब ये है कि इनकी प्रायोरिटी तब तक भाई रूल ऑफ लॉ नहीं है जब तक इनको पढ़ना है, राइट? एग्जैक्टली भाई, अपने ऊपर है। अगर ये जिस तरह तुमने बात की थी कि भाई अगर सिर्फ आवाम की बस जली होती, आवाम की गाड़ी जली होती, एक आध दो KFC पिज्जा हट जले हुए होते, तो किसी को कोई मसला नहीं होता। सिर्फ मसला ये आया वो कोलेटरल डैमेज होता, वो कोई मसला नहीं है, चलो यार बर्दाश्त हो जाएगा। भाई यहाँ पे जब आर्मी के जब हलक में हाथ दे दिया तो अब मसला हो रहा है। भाई देखो भाई, इस दफा जो है थोड़ा सा चेंज है, और हो सकता है अल्लाह के, भाई देखो एक प्लान कहते हैं ना कि एक प्लान बंदा बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है। अब अल्लाह के प्लान में जो चाहे इमरान खान के अगला कोई लीडर निकाले, अल्लाह ताला कुछ करे, जो भी करे, अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-मान में रखे भाई, पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। तला भाई आखिरी 2 मिनट है, बड़ा तल्ख सवाल, बड़ा मेजर सवाल आ रहा है, और उम्मीद करता हूँ आप डॉज नहीं देंगे। अभी तक आपने किसी सवाल को डॉज नहीं दिया, आपने बड़ी हिम्मत के साथ और हक व सच के साथ ही उसको टैकल किया है। बोले। सवाल ये है तला भाई कि यूके की गवर्नमेंट कहती है कि भैया ये पैसा हमने पकड़ा है, ठीक है, गालिबन 190 मिलियन पाउंड, और ये पैसा हम पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं आप ही का, ठीक है। वो पैसा पाकिस्तानी खजाने में आना चाहिए था, या ऑलरेडी सिंध में बहरिया टाउन कराची को जो फाइन लगा हुआ था, आई थिंक 400-450 अरब रुपए, उसकी मद में एज अ फाइन उस पैसे को जमा करवा देना, वॉज इट राइट? सुनने में आ रहा है कि इसमें जनरल फैज और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, खान साहब ने जस्ट उसको होने दिया, ही डिडंट डू इट बट ही डिडंट स्टॉप इट, ठीक है। वो बड़े फास्ट ट्रैक से, जैसे वो नहीं तो किसी की पर्ची होती है तो उसकी इमिग्रेशन स्पीड से होती है, उसी तरह से हुआ। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है, ऑल्दो खान साहब वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट बट ही लेट इट हैपन, देन इट कम्स आउट कि उनको एक अल-कादिर ट्रस्ट के नाम पे जगह भी मिली। मैं कहता हूँ चलो उसको भी साइड पे कर दें, किसी ने भी किया हो, खान साहब को दूर कर दें। लेकिन इस तरह से कर देना और मलिक रियाज को एक फेवर कर देना पूरे 190 मिलियन पाउंड का, कि जो पाकिस्तानी खजाने में आने थे, लेकिन आपने उसके फाइन की मद में जमा करा दिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वॉज इट राइट? यार देखो, हर चीज जो होती है कोई ना कोई मसलियत होगी। मैं ये नहीं कहता, अगर किसी ने किसी से इससे फायदा हुआ है, चाहे वो फैज हमीद हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे इमरान खान की वाइफ हो, अगर कोई माली फायदा उठाया है या कोई गलत काम हुआ है, तो उसको एज पर कोर्ट डिसीजन उसका हिसाब फैसला होना चाहिए। सही है, इंसाफ से करें। हम इसी बात पे भाई सपोर्ट भी करते हैं इमरान खान को कि भाई वो कोई करप्शन नहीं करता, और अगर की है और अगर इस चीज में प्रूफ होती है तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ तक मुझे इस तरह पड़ा है, जो इस तरह के लूप होल बहुत ज्यादा हैं कि 100 मिलियन यहाँ से भी नहीं लिए, तो अगर तो ऐसी बात थी तो उनको सबसे पहले तो कटहरे में मलिक रियाज को लाना चाहिए था। मलिक रियाज तो खुला फिर रहा है। मतलब मलिक रियाज को तो ये लोग सबसे आखिर में हाथ डालेंगे, क्योंकि अगर मलिक रियाज को हाथ डालेंगे वहाँ पे 50 मिलियन का आ जाएगा कि भाई मैंने 190 मिलियन इनको दिया, तो नवाज शरीफ को भी मैंने 50 मिलियन दिए, सबकी फाइलें खुलेंगी। तो ये मामला जो है, मैं इंडियन बता रहा हूँ कि मामला इसी तरह करके लिंगर ऑन होगा और इस पे कभी फैसला नहीं आएगा। एग्जैक्टली, मगर मैं इस बात पे स्टैंड करता हूँ। दूसरा ये तला भाई, अमीरों का कोई हिसाब नहीं होता, अमीरों का हिसाब डायरेक्ट कब्र में होता है। तो बस मलिक रियाज की भी वही कहानी है। बाकी भाई इस शेर के साथ आज की इस गुफ्तगू को हम ख़त्म करेंगे। उम्मीद है अगर फल की तो वक्त के शजर को हिलाना होगा, फ़कत तारीकियों का शिकवा नहीं करते, अपने हिस्से का एक दिया जलाना होगा। थैंक यू गाइस।